हाँ, सभी ध्यान से सुनना। किम शब्द रूपम पुल्लिंग है, पुल्लिंग में चलेगा ये, और इसके अलावा अपना ये स्त्रीलिंग में भी चलेगा। फिर वहां ऐसे चलेगा का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम का भी। नपुंसक में क्या है, नपुंसक और पुल्लिंग लगभग समान ही है। शुरू के जो दो है ना, किम के कहानी, किम के कहानी, यह आएगा किम के कहानी, किम के कहानी। फिर यहां से नपुंसक में भी समान चलने लगेगा। अब ये मैंने इसलिए लिखवाया है कि जब अपन प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण करेंगे, जैसे आपको उत्तर दे दिया जाएगा कि इसको आप प्रश्न में बदलो। जैसे राम जाता है तो आप पूछ कि इसको प्रश्न बदलो तो कौन जाता है, या राम कहाँ जाता है, या राम क्या कर रहा है। तो कौन जाता है तो राम जाता है ना। राम कहाँ जा रहा है तो राम गांव जाता है। राम क्या कर रहा है तो राम गांव जा रहा है। समझ रहे हो। तो यह ऐसे जैसे राम है ग्रामम गच्छति। अब अपने को ना इसका प्रश्न बनाना होगा। जैसे वो कह देंगे कि इसके स्थान पर बनाओ, इसके स्थान पर प्रश्न बनाओ। परीक्षा में ऐसा आएगा, ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना। पूरा सही आ रहा है वीडियो में, ये भले पास में आ सकता तो अगर नहीं आ रहा हो तो हाँ, तो जूम भी कर लेना अगर करने की आवश्यकता पड़े तो। राम है ग्रामम गच्छति। अब प्रश्नवाचक कहाँ बनाना है, प्रश्न निर्माण कहाँ करना है, राम की जगह। तो ये कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, प्रथम विभक्ति एक वचन। अब इसमें से प्रथम विभक्ति एक वचन क्या है, कह। जिस विभक्ति जिस वचन का जो शब्द होगा उसके स्थान पर उसी विभक्ति उसी वचन का प्रश्न डालना है। तो कह लिख देंगे, कह ग्रामम गच्छति। समझ में आया बेटा, थोड़ा पीछे ले लग, समझ नहीं आ रहा होता। अब मैंने मान लो राम है ग्रामम गच्छति। अब इसको कह दिया अंडरलाइन करके कि इसकी जगह प्रश्न बनाना आपको। तो ग्रामम कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ग्रामम तो इसकी जगह ये कर लेंगे यहां कम, और इसके स्थान पर कुत्र भी कर सकते हैं अपन। और वो मैंने उसमें पढ़ा दिया अव्यय में, अव्यय में पढ़ा रखा कुत्र यानी कहा। हाँ, तो कम प्रति गच्छति या कुत्र गच्छति। ठीक है। एक और आगे वाक्य, मार्जनी मार्जनी कुत्र अस्ति शीघ्रं ददातु समय नास्ति। अब देखो कितने मूर्ख हैं, 1 घंटे बाद आ रहा, वो भी नीचे भटक रहे, हाथ में देना चाहिए ना। अब सुनो, रामेण राम के द्वारा रावण हत है। हाँ, हत है यानी रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। अब यहां पूछ ले भी इसकी जगह प्रश्नवाचक बनाओ, क्या बनाना पड़ेगा तो बता। इससे मिलता जुलता देखना इसमें कौन सा है, केन, रामेण केन, क्योंकि तृतीय विभक्ति एक वचन है, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो केन रावण हत, किसके द्वारा रावण मारा गया। अवगतवान, समझ में आया। ऐसे ही अब ये आ गया, इसकी जगह प्रश्नवाचक बनो। तो राम के द्वारा कौन मारा गया, रावण। तो क्या बनाएंगे बताओ। हाँ, अब सब बताओ। अब इसके ये कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, अरे कौन सी विभक्ति है, राम शब्द पढ़ा है, राम शब्द जैसे ही रावण चलता है, कौन सी विभक्ति है, तेरा दिमाग खराब है, कौन सी विभक्ति है। अरे मैं कह रहा हूं ये रावण है, कौन सी विभक्ति है। अब मैं ना, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं बहुत बुरा मारूं तुम लोगों को। प्रथमा विभक्ति, राम है, रावण है, विद्यालय है, श्याम है। अरे यार, रावण है प्रथम विभक्ति एक वचन, तो कह, रामेण कह हत है। ठीक है। तो इस तरह से अपने को समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है।
तो इसको मैं वापस विस्तार से लिखाऊंगा, ये केवल समझाने के लिए लिखा मैंने। इसको उतार लो, फिर उसके बाद मैं ये उदाहरण दे करके भी ऐसे ऐसे प्रश्न बनाने हैं अपने को। ये पुल्लिंग का है केवल, तो इसको उतारो और ये याद कर लो। ये याद करते राम शब्द भी याद करो थोड़ा, एक राम शब्द याद करोगे ना तो ये और आसानी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको किम शब्द रूप लिखवाया पुल्लिंग में, अब उसके अनुसार ही अपन प्रश्न निर्माण करना सीख रहे हैं। जैसा कि जैसे छोटे मोटे उदाहरण मैंने ऐसे बता दिए, लेकिन अब जो उदाहरण बता रहा हूं वो आपको लिखने हैं। राम है ग्रामम प्रति गच्छति। राम गांव की ओर जा रहा है या गांव जा रहा है। प्रश्न निर्माण में ऐसे पूछ लिया कि जो रेखांकित शब्द है या अंडरलाइन शब्द है उसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। तो अब ये कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? राम है प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो मैंने किम शब्द रूप लिखवाया है उसमें देखो प्रथम विभक्ति एक वचन क्या है? कह। कह ग्रामम प्रति गच्छति, कौन गांव की ओर जा रहा है ना। अब ये यहां मान लो, अब इसको अलग अलग लिखना है तुम्हें, मैं तो एक में समझा रहा हूं। तुम्हें जैसे क्या करना है, राम है ग्रामम प्रति गच्छति, केवल राम को अंडरलाइन करके एक वाक्य बना लेना है, कह ग्रामम प्रति गच्छति। फिर दूसरा वाक्य वैसा ये लिखना है, इसमें क्या करना है, अंडरलाइन इसको कर लेना दूसरे में। समझ रहे हो ना? दो वाक्य बनाने इसके, या एक ही बना देते हैं फिर गड़बड़ करोगे, एक ही ठीक है। अब फिर से ये लिखते हैं, अब और दूसरा भिन्न लिख देते हैं कि दिनेश है, दिनेश है कोई सा विजयनगरम गच्छति, विजय नगरम प्रति गच्छति। अब वहां आ गया है कि रेखांकित शब्द मतलब अंडरलाइन, इसकी जगह अपने को प्रश्न बनाना है। तो ये कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति। जिसकी ओर जाते हैं ना उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति है। तो ये देखो किम शब्द रूप में द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या है? कम। तो क्या लिखेंगे? दिनेश है कम प्रति गच्छति, है ना। एक और लिख लेते हैं, जूम कर लेना भाई, अगर कम दिखाई दे रहा हो ये, है ना, मोबाइल में देख लेना, हल्का जूम भी कर सकता है तो शब्दों की ओर कर ले थोड़ा। दूसरा देखते हैं, किसी का नाम बताओ भाई तुम में से। राहुल। राहुलेन सह क्या नाम है? सुमित। राहुलेन सह सुमितः गच्छति। राहुल के साथ सुमित जा रहा है। अभी अंडरलाइन हो गया तृतीय विभक्ति, क्योंकि रसूल ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, रामेण वैसे राहुलेन, है ना। तो फिर किम शब्द रूप पुल्लिंग जो शब्द रूप है उसके अंदर तृतीय विभक्ति एक वचन है, केन। केन, ये क्या नाम है? केन। तृतीय विभक्ति एक वचन क्या है? केन। वही इसके स्थान पर जाएगा केन, और फिर वैसा का वैसा पूरा आ जाएगा ये केन सह सुमितः गच्छति। अच्छा, अब इसके स्थान पर ये आ जाता तो क्या करते तुम? कह, प्रथम विभक्ति एक वचन। राहुलेन सह कह गच्छति, राहुल के साथ कौन जा रहा है? सुमितः गच्छति, कह गच्छति।
तो अब आगे से आगे तुम सबका बना लेना, चौथी तृतीया पंचमी विभक्ति, है ना। अब देखो गुरुवे नमः, चौथी, जिसको अपन नमन करते हैं ना, जिसको अपन नमन करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति है गुरुवे। राम शब्द की चतुर्थी क्या है? बोलो क्या है? रामाय। क्या है? रामाय। तो राम को नमन करेंगे ना, तो चौथी विभक्ति क्या है? रामाय नमः। अच्छा, गणेश जी को नमन कर रहे हैं, गणेशाय नमः। शिव जी को नमन कर रहे हैं, शिवाय नमः। और बताओ जो अकारांत हो। ईश्वराय नमः। ठीक है, अब ये चतुर्थी विभक्ति है सब नमः के योग में, इन सबकी जगह क्या कर देना है? हाँ, चतुर्थी विभक्ति क्या है? किम शब्द रूप पुल्लिंग में देखो ना, पढ़ाया ना अभी, कस्मई। तो इन सबकी जगह लगा देना कस्मई नमः। किसको नमन किया जा रहा है ना। बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति। अब विद्यालयात् की जगह अगर प्रश्नवाचक बनाना हो, कस्मात्, पांचवी विभक्ति एक वचन है विद्यालयात्, तो किम शब्द रूप में भी पांचवी विभक्ति एक वचन उठाना है। तो कस्मात् बालकः रामः जो भी जा रहा है, कस्मात् गृहं गच्छति, कहां से? घर की ओर जा रहा है। अब षष्ठी विभक्ति, रामस्य पत्नी सीता। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है। तो रामस्य के स्थान पर प्रश्न बनाना है, कस्य, कस्य पत्नी सीता।